अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें करप्शन के कुछ मामला हैं जो अब खुल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पंजाब की 150 तहसीलों में जो है वो ठीक ठाक पैसा खर्चा गया, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने कहा था जब ये नई नई इक़्तिदार में आई थी कि मैंने सुथरा पंजाब का एक मनसूबा लेकर आना, और सुथरा पंजाब के तहत इन्होंने कहा जी कि हमने पूरे सूबे की तमाम तहसीलों को और शहरों को बिल्कुल साफ कर देना है। और इसके ऊपर जो है वो एक कैंपेन चलाई गई, बहुत सारा जो है वो तजावज़ात हटाने का काम किया गया जी, कचरा भी उठाएंगे, ये सारी चीज़ें हुई। तो पता चला ये काम बहुत बड़ा है। उसके बाद प्राइवेट कंपनियां बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, और ये काम माजी में शहबाज शरीफ साहब भी बहुत करते थे। और इन्हीं प्राइवेट कंपनियों में या साफ पानी वाली या दीगर जो थी वो हम माजी में प्रोग्राम करते रहे, मैं भी, अरशद शरीफ साहब भी, और बहुत सारे और सहाफ़ी भी ये करते थे। तो हम बताते थे कि इन कंपनियों के अंदर कैसे मामला ख़राब किए जाते थे। बहरहाल अब ये हुआ कि पंजाब में लोगों ने कंपनियां बनाना शुरू कर दी प्राइवेट, और ये ज़्यादातर कहा जाता है कि फ्रंटमैन थे, और फिर नून लीग का इनके साथ बड़ा ज़बरदस्त लिंक था। अब ये सुथरा पंजाब के लिए जो कंपनियां बनी जिन्होंने पंजाब को साफ करना था, इनके पास अरबों रुपए के फंड चले गए। यानी हर माह जो है वो एक एक तहसील को 8 करोड़ 10 करोड़ मुबैना तौर पर, जो मेरा सोर्स है उसने कहा जी वो इतने फंड्स दिए जाते थे एक एक कंपनी को या एक एक तहसील के लिए। लेकिन किसी भी तहसील में को काम नहीं हुआ। 1 साल गुजर गया इस सारी सूरत हाल को, और अभी तक तमाम तहसीलों में कचरा बदस्तूर पड़ा हुआ है। ये पैसा कहाँ गया? तो इसमें जो बताया जा रहा है कि इस पैसे का लगभग 70-80% हिस्सा खा लिया गया। यानी अरबों रुपए का पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को चूना लग गया है, और ये चूना 100 अरब रुपए से ज्यादा का है। किया जाए कि जो पैसा सुथरा पंजाब के प्रोजेक्ट के अंदर डाला गया, ये कितना डाला गया, कैसे डाला गया, किस तरह गया, किन किन कंपनियों को मिला, उसके बदले में उन कंपनियों ने क्या काम किया, और वो काम देखा जाए। तो ये एक बड़ा स्कैंडल है जो आने वाले दिनों में पकड़ा जा सकता है अगर थोड़ी सी कोई तवज्जो दे। एस्टेब्लिशमेंट की नजर में मरियम नवाज के तमाम स्कैंडल जो हैं वो उनकी सर आंखों पे, और अभी वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले वक्त में ये कार्रवाइयां होंगी। नाज़रीन, ये जो बंदा पकड़ा गया जिसका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से है, और ये आरओ के तौर पर फ़राइज़ भी सर अंजाम देता रहा सियालकोट में, और इसने एक हाउसिंग सोसाइटी के एनओसी के मामले पे इसके ऊपर एफआईआर हुई है। यानी एक हाउसिंग सोसाइटी का जो मालिक है उसने ये एफआईआर करवाई है, और इसके अंदर जो अमाउंट बनती है लगभग वो 20 करोड़ के आसपास बनती है, 15 से 20 करोड़ के बीच की एक अमाउंट है। लेकिन अभी तक जो मुबैना तौर पर इतलात आ रही हैं, कुछ रिपोर्ट भी हो गई हैं, क्योंकि पाकिस्तानी रवायती मीडिया इसको एज सच कोई ज़्यादा रिपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये आदमी कोई 80 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टीज़ का अभी तक तो ये कह चुका है कि जी ये मेरी है, और ये सिर्फ सियालकोट की दूध की मैं आपको बात बता रहा हूँ। सियालकोट के बाहर इसके पास क्या है, इसके ऊपर से रिकवरी इससे हो रही है, और पुलिस करप्शन का पैसा इससे जो है वो एंटी करप्शन रिकवर कर रही है। ये सोसाइटी वाला मामला एक शहरी ने दरखास्त दी थी, इसकी जरा तस्वीर कर दें थोड़ी सी आप। ये जो ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया है ना, ये अकेला नहीं है, इसके थ्रू पूरी एक चेन है जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को पता चल गई है। और आपको पता है एंटी करप्शन हो जाए, नायब हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करती है उसे, तो उन्हें पता चल गया इसमें कौन कौन शामिल है, और बहुत सारे लोग नरगे में आ गए। इसमें कोई ब्यूरोक्रेट्स भी है, कोई पुलिस वाले भी हैं, और उनमें से कुछ ने जाके बयान भी दे दिए कि ठीक है जी हमने पैसे लिए थे। अब ये पैसा अगर मिला जुला के देखें तो फिर तो ये अरबों रुपए बनते हैं, लेकिन इससे जो रिकवरी होनी है वो 15 से 20 करोड़ होनी है, तो बाकी पैसा कहां जाएगा? बाकी पैसे के बारे में कहा जाता है कि वो खाने पीने का बंदोबस्त कर लिया गया। तो ये एक स्कैंडल है, इसमें ख्वाजा आसिफ साहब परेशान है मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक। एक और स्कैंडल भी नाज़रीन अभी जो है वो आ सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन एक बात खातिर आप जमा रखिएगा कि एस्टेब्लिशमेंट को करप्शन में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। पाकिस्तान में करप्शन खत्म करने में एस्टेब्लिशमेंट ने अपना काम निकालना होता है। घी सीधी उंगली से निकले वो निकाल लेते हैं, उंगली टेढ़ी करनी पड़े वो उंगली टेढ़ी कर देते हैं। ये लोगों के करप्शन के केसेस या ये छोटी मोटी कमजोरियां, लोगों की वीडियोस ऑडियोज करप्शन के केसेस, ये एस्टेब्लिशमेंट अपने पास महफूज रखती है उस वक्त के लिए जब कोई बंदा आपे से बाहर हो या उस बंदे से कोई काम पड़ जाए। तो जब काम पड़ता है तो फिर ये उंगली टेढ़ी भी कर लेते हैं। ये उंगली टेढ़ी करने का थोड़ा सा इशारा आप समझ ले। एस्टेब्लिशमेंट को करप्शन से कोई मसला नहीं है। अगर एस्टेब्लिशमेंट को करप्शन से मसला हो तो चीनी और गंदम स्कैंडल में सबसे बड़ी करप्शन इस वक्त पाकिस्तान की अभी इस वक्त वो पड़ी हुई है। अगर एस्टेब्लिशमेंट को करप्शन से मसला हो तो NRO 2 भी ना देती और NRO 1 भी ना देती, जो इन्होंने दिया बार बार दिया। बहरहाल ये जो MNAs का फंड्स में जो पैसा दिया गया उसका भी ऑडिट करवाया जाए तो बहुत कुछ निकलेगा, और सुथरा पंजाब में पूरे पंजाब में PMLN की कारकर्दगी निकल आएगी। तो ये बड़ा जबरदस्त एक मामला है जो सामने लाया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि जी मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनाया जाएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है, वो अकेला है, अगर उसको MNA बना भी देते हैं तो वो कैसे वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। देखिए मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि अगर उसको MNA बनाकर वज़ीर-ए-आज़म बनाना मतलूब हुआ पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, तो PMLN और पीपल्स पार्टी अच्छे बच्चों की तरह ये काम कर भी देंगे। अगर किसी को ये लगता है कि नवाज शरीफ इनकलाबी हो जाएगा या शहबाज शरीफ इनकलाबी हो जाएगा या जरदारी कहेगा कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है इन बातों में, ये हो ही नहीं सकता। ये फौरी तौर पे मोहसिन नकवी को भी अपना वज़ीर-ए-आज़म तस्लीम कर लेंगे अगर इन्हें ऑर्डर आ गया तो, और ये इंप्लीमेंट ऐसे करेंगे कि आपको लगेगा जैसे सारा कुछ नेचुरल तरीके से हो रहा है। बहरहाल जब बनाना होगा मोहसिन नकवी को फिर, लेकिन मुझे अभी तो लगता है कि हनूज दिल्ली दूरस्त ऐसी कोई बात मुझे दिखाई नहीं दे रही। लेकिन मुझे हुकूमती लोगों ने एक दो बातें कंफर्म की जो मेरे सोर्स हैं गवर्नमेंट में।
वो ये कहते हैं कि मलिक रियाज से हमें कुछ और नहीं चाहिए, और जो कन्वर्सेशन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की मलिक रियाज के साथ चल रही है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। मलिक रियाज से पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप जो है, वजीर आजम लेवल से लेकर जरदारी लेवल तक और बाकी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, उन्होंने बराह रास्त रब्ता किया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त रब्ता मलिक रियाज के साथ है। ये अगर किसी को लगता है रब्ता नहीं है तो ये गलत बात है। मलिक रियाज के साथ इन सबका रब्ता है। मलिक रियाज को ये ऑफर दी जा रही है और बार बार दी जा रही है, और मैं आपको जो ऑफर के अल्फाज है वो बताने वाला हूं कि उसे कहा गया कि मलिक साहब ताड़ी चांदी हो जाएगी, तुम सिर्फ इमरान खान के खिलाफ गवाही दो आके कि इन्हें ताड़े को फायदा चुके हैं। तो इस पे मलिक रियाज ने इनकार कर दिया। अब चांदी हो जाएगा मतलब यह है कि ये करप्शन से तो एस्टेब्लिशमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कोई बात नहीं है कि मलिक ने कोई करप्शन कर दी जिसकी वजह से सारी दुनिया यहां पे करते ही ऐसे काम है, अजीबोगरीब तो काम हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये करप्शन का मामला नहीं है, मामला है इमरान खान के खिलाफ गवाही का, और मलिक रियाज ने उससे इनकार कर दिया। लेकिन हमें गवाही चाहिए, अगर गवाही दो आपको निकालना हमारा काम है मलिक साहब, और आपकी चांदी हो जाएगी पाकिस्तान में, सारी चीजें आपकी नॉर्मलाइज हो जाएंगी, बेफिक्र होकर पाकिस्तान में भी काम करो, बाहर भी काम करो, कोई नहीं छेड़ेगा। लेकिन मलिक रियाज ने कहा जी मैंने ये नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है कि मलिक रियाज ने सारी जिंदगी पैसा कमाया और पैसे को एंजॉय किया, और अब मलिक रियाज को आज साथी तौर पर जब इस सूरत का सामना करना पड़ा तो उसने जब इनकार किया तो पाकिस्तानियों ने उनको इज्जत भी बहुत दे दी, और जब पाकिस्तानियों ने मलिक रियाज को इज्जत दे दी तो अब लगता है कि मलिक रियाज साहब को वो भी पसंद आ गई, और अब वो नहीं चाहते कि जनाब वो इमरान खान के खिलाफ झूठी गवाही देकर अपना नाम जो है वो ऐसे लोगों में लिखवा ले जो कंप्रोमाइज्ड हैं, कमजोर हैं और कौम उनसे नफरत करती है। बहरहाल फिलहाल तक की सूरत ये मैं आपको ये बता देता हूं। लेकिन ये जो ऑफर की गई मलिक रियाज को, ये बिल्कुल ऐसे ही बात हुई है जैसे मैंने आपको बताई है, और ये ऐसा नहीं है कि निचले लेवल पे की गई है। एस्टेब्लिशमेंट का भी टॉप का लेवल और हुकूमत का भी टॉप का लेवल, ये नीचे वाले कोई नहीं, इन्होंने ऑफर की है। और मेरी इतला के मुताबिक अभी तक मलिक रियाज ने हामी नहीं भरी। और एक और चीज, जो यूएई की हुकूमत है वहां पे भी राब्ता किया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कि किसी तरह से मलिक रियाज को काबू किया जाए, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान की हुकूमत को घास नहीं डाली। यानी इन्होंने कोशिश की कि मलिक रियाज को किसी तरह से वहां पे दबाव डालें, उनसे बात करें, रिक्वेस्ट करें, मलिक रियाज हमारे हवाले हो जाए, लेकिन उन्होंने इस मामले में मलिक रियाज के मामले में घास नहीं डाली। तो ये मामला भी यहां पर रोक देते हैं, और खबरें हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा।